नमस्कार। वाल्मीकि और तुलसी इन दोनों कवियों को लेकर कुछ चर्चा आरंभ करने के पहले मैं यह सूचना देना चाहता हूँ कि आदि कवि वाल्मीकि शीर्षक से मेरी एक पुस्तक सन 1981 में छपी थी, लगभग 40 वर्ष पहले। उसका दूसरा संस्करण सस्ता साहित्य मंडल दिल्ली से 2014 में प्रकाशित हुआ और इसी पुस्तक का एक लोकप्रिय संस्करण, संक्षिप्त संस्करण भी आदिकवि वाल्मीकि और उनकी रामायण इस नाम से सस्ता साहित्य मंडल से ही प्रकाशित हुआ। इन तीनों ही संस्करणों में वाल्मीकि और तुलसी इन दोनों पर तुलनात्मक दृष्टि से एक अध्याय है और जो जिज्ञासु और विद्यार्थी हैं वे चाहें तो जो संस्करण इनमें से उन्हें प्राप्त हो उसको देख सकते हैं। मैं स्वयं भी एक जिज्ञासु और विद्यार्थी हूँ और विद्यार्थियों की दृष्टि से ही कुछ बोला करता हूँ। लेकिन आज जो मैं बोलूँगा वाल्मीकि और तुलसी को लेकर के, उसमें पहले जो मैंने उस पुस्तक में लिखा उसकी पुनरावृत्ति प्रायः नहीं करूँगा। वह पुस्तक 40-45 वर्ष पहले लिखी गई, तब से जीवन का प्रवाह अनेक घाटों से होकर गुजर चुका और मैं समझता हूँ कि उस समय जो मैंने लिखा था उसमें मैं कुछ और सार्थक कदाचित जोड़ सकूँगा। यह पुस्तक है पहला संस्करण और सस्ता साहित्य मंडल से उसका यह दूसरा संस्करण और एक और संस्करण भी प्रकाशित हुआ है। पहली बात जो वाल्मीकि और तुलसी को लेकर मन में आती है वह यह है कि वाल्मीकि रामायण एक आर्ष काव्य है और तुलसी का रामचरितमानस एक भक्त का काव्य है। तो भक्ति काव्य और आर्ष काव्य दोनों में जो अंतर होता है वह इन दोनों की रचनाओं में है। आर्ष कहते हैं ऋषि का रचा हुआ, ऋषि इदम आर्षम, ऋषि का बनाया हुआ, ऋषि से संबद्ध ऋषि की जो रचना है उसको आर्ष काव्य कहेंगे। और रामचरितमानस जो तुलसी का है वह संत का काव्य भी कहा जा सकता है। यद्यपि संत शब्द का प्रयोग निर्गुणिया भक्तों के लिए अधिक होता है, लेकिन तुलसी स्वयं संत को परिभाषित करते हैं, तो भक्त काव्य या संत काव्य भी उनकी दृष्टि से वह कहा जा सकता है। हमारे यहाँ काव्यशास्त्र में आर्ष काव्य की कोटि को ही परिभाषित किया गया है और आर्ष काव्य रामायण आदि उसका उदाहरण भी मानते हैं, जिसमें कि पूरा इतिहास, युग युगों का इतिहास, संपूर्ण मानव जाति का इतिहास होता है। भूत भविष्य और वर्तमान तीनों को जो देख सकता है वह ऋषि है, त्रिकालदर्शी हुआ करता है। तो ऋषि ही किल दर्शनात्, यह उसका लक्षण ही दिया गया है। तो हमारे यहाँ आचार्यों ने यह माना कि कोई कवि ऐसा हो नहीं सकता जो कि ऋषि ना हो, नान ऋषि ही कवि इत्युक्त है, ऋषि होते हुए ही कवि हो सकता है। और ऋषिश्च किल दर्शनात्, और जो देख सकता है समय के आर पार वह ऋषि हुआ करता है। लेकिन अंतर यह है कि वाल्मीकि पहले से ऋषि हैं और कोई कवि जो लिख रहा है वह रचना के समय प्रतिभा की ऊंचाइयों पर पहुंचकर ऋषि उतने समय में हो जाता है जब वह अपनी रचना के माध्यम से समय को संबोधित कर रहा होता है। तो यह अंतर तो रहेगा। तो ऋषि कवि और कवि ऋषि का अंतर है। तो वाल्मीकि ऋषि हैं और कोई घटना प्रसंग ऐसा घटता है कि कविता उनके भीतर से फूट पड़ती है तो वे कविता भी रचते हैं, अन्यथा वे ऋषि पहले हैं, उसके बाद वे कवि होते हैं। अन्य जो कवि हैं जिन्होंने रामायण पर लेखनी चलाई वे कवि हैं और रचना के दौरान जब वे ऊंचाइयों का आरोहण करते हैं तो वे कवि हो जाते हैं। यह अंतर है और यह अंतर दोनों इन काव्यों में भी रहेगा। जो मैंने कहा कि रामचरितमानस या तुलसी का जो काव्य है वो भक्त का काव्य है या एक संत का काव्य भी उसको कह सकते हैं। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में संस्कृत में एक भाषण दिया था, जैसे उन्होंने संत जीवन दर्शन इस विषय पर कुछ कहा है। तो उन्होंने उसमें बताया कि ये सत शब्द जो संस्कृत का है
उसमें सन संतो संता इस तरह से रूप चलते हैं, तो उसका अपभ्रंश भाषाओं में तकारांत जो शब्द है उसको अकारांत बना लिया गया, तो सत को संत कर लिया गया, न और ता उसमें पूरा नकार के साथ उसमें तकार पूरा जोड़ दिया गया, तो भगवत शब्द को भगवंत हो गया। इस तरह से अनेक शब्दों में अंत जोड़ करके तो सन या सत से संत शब्द बना लिया गया। अन्यथा सत को परिभाषित हमारे कवियों ने भी किया, परगुण परमाणुन पर्वती कृत्य नित्यम निज हृदय विकसंतः संति संतः कियंतः। जो दूसरे के जो परमाणु सदृश बहुत अणु के जैसे गुण हैं उनको पर्वत बना देते हैं, अपने हृदय में उनको विकसित करते हैं, वे तो सदैव गुणग्राही हुआ करते हैं। और तुलसी ने बहुत सुंदर ढंग से परिभाषित किया। तो ऋषि और संत में जो अंतर होता है वह भी उसमें सामने आ जाता है। एक त्रिकालदर्शी ऋषि की दृष्टि हुआ करती है जो काव्य में प्रतिफलित होती है, और एक संत की दृष्टि होती है। इसके बारे में तुलसी ने कहा कि संत असंत निके अस करनी जिमि कुठार चंदन आचरणी काटहि परसु मलय सुनु भाई निज गुण देई सुगंध बसाई। जिस तरह से कि जो मलय चंदन का वृक्ष है उसको जो परशु कुल्हाड़ी काटती है तो वह उसका अहित करती है, उसका उच्छेद करती है, लेकिन उसमें भी वह अपनी सुगंध वह मलय चंदन का वृक्ष दे देता है, दान कर देता है। अपना प्राणों का उत्सर्ग करते हुए भी जो दूसरों का भला करते हैं वे संत हुआ करते हैं। तो यह दूसरे की पीड़ा को समझना, दूसरे के दुख से एकाकार होना और दूसरे के लिए, समाज के लिए, लोकहित के लिए जीवन का उत्सर्ग करने को तैयार रहना, यह जो विसर्जन का भाव है, समर्पण का भाव है, श्रद्धा का भाव है, जीवन में आस्था का भाव है, यह संत के भक्त कवि का लक्षण हुआ करता है। और वह करुणा से भरा हुआ होता है, यह भी हम देखते ही हैं। तो ऋषि को काव्य रचना के लिए कोई तैयारी नहीं करना पड़ती, और जो अन्य लोग कविता रचते हैं उन्हें एक लंबी तैयारी करना पड़ती है, चाहे वे कालिदास हों, भले ही उनकी तैयारी दिखाई ना दे, कहीं आयास दिखाई ना दे। तुलसी की काव्य रचना में अनेक पड़ाव आते हैं, महान कवि हैं इसमें तो कोई संदेह नहीं, लेकिन लंबी यात्रा उनकी काव्य रचना की है। नाभादास ने 12 कृतियाँ तुलसीदास की लिखी हुई मानी हैं। तो रामचरितमानस लिखने के पहले वे पार्वती मंगल और जानकी मंगल लिख चुके थे, गीतावली और कवितावली लिख चुके थे। तो मूलतः अंतर जो दोनों में सामने आता है वह विश्व बोध और जीवन बोध का अंतर है। 2 विश्व दृष्टियाँ हैं हमारी पूरी भारतीय परंपरा में। एक वैदिक काल से चली आ रही जीवन दृष्टि या विश्व दृष्टि है जो लगभग 3000-4000 साल तक प्रभावी रहती है हमारे सांस्कृतिक इतिहास में। ईश्वर को लेकर के वह एक दृष्टि है। तो उस दृष्टि में मनुष्य पहले है, ईश्वर बाद में है। मनुष्य अपने कर्तृत्व से ईश्वर बन सकता है, और मनुष्य है इसलिए ईश्वर है। और पतंजलि जैसा कहते हैं कि क्लेश कर्म विपाकाशैरपरामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वरः। जो पुरुष है वही अपने सदाचरण से, अपनी योग साधना से, क्लेश कर्म विपाक और आशयों से जो मन के मल हैं उनसे मुक्त हो जाता है, तो वही ईश्वर हो जाता है। तो यह एक दृष्टि है जो वेदों के काल से लगा करके, और जो पहली सहस्राब्दी है, पहला 1000 साल का समय है ईसा के बाद का, तब तक लगभग बनी रहती है कहीं ना कहीं हमारे जीवन बोध में, हमारे विश्व बोध में। उसके बाद अब हमारे समय से जुड़ी हुई जो तत्काल जुड़ी हुई जो सहस्राब्दी है, 10वीं 11वीं शताब्दी से लेकर के हमारे समय तक की सहस्राब्दी, उसमें एक अलग दूसरी दृष्टि उभरती है जिसमें कि ईश्वर सब कुछ है, ईश्वर पहले है और मनुष्य उससे नियंत्रित होता है। जैसा तुलसी कहते हैं कि उमा दारू योषित की नाही सबई नचावत राम गुसाई। जैसे कठपुतली को नचाता है कोई, उस तरह से ईश्वर हमको नचा रहे हैं। तो यह आर्त भाव से अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित कर दे मनुष्य, और ईश्वर से उद्धार की प्रतीक्षा करे, यह बोध उसमें आता है। यह एक अलग तरह का बोध है। जो पहली जो मनुष्य को नियामक मानने वाली दृष्टि है, वो मनुष्य सर्वश्रेष्ठ तत्व है सारी सृष्टि का, और वही ईश्वर को रचता है। ऋषि कहते हैं वेदों के कि हम अपने मंत्रों से देवताओं को आवाहन करते हैं इसलिए देवता हैं, हम हैं इसलिए देवता हैं, हम उन्हें उतार सकते हैं। तो यह एक दृष्टि है।
तो पहली में तो मनुष्य आरोहण करता है ऊंचाइयों पर, ईश्वर हो सकता है। दूसरी में ईश्वर ही अवरोहण करता है, अवतार लेता है। तो ये आरोहण और अवरोहण का फर्क दोनों दृष्टियों का है, इन दोनों का। और इन दोनों दृष्टियों का प्रतिफलन वाल्मीकि और तुलसी में किस तरह से होता है, इस पर जब हम विचार करते हैं तो हम देखते हैं कि राम के 3 रूप हमारी काव्य परंपरा में सामने आते हैं। पहला जो स्वरूप है उसमें वे आदर्श मानव हैं। अवतारवाद आया नहीं है वाल्मीकि में। कुछ अंशों में राम को विष्णु का अवतार कहा गया है, बालकांड में कहीं और उत्तरकांड में कहीं, उनके संबंध में विवाद है। लेकिन अयोध्या कांड से लेकर के युद्ध कांड तक राम एक आदर्श मानव के रूप में सामने आते हैं। वे कठिनाइयों से जूझते हैं, चुनौतियों का सामना करते हैं, एक मनुष्य के रूप में वे अपने आप को प्रमाणित करते हैं, और यह राम का एक स्वरूप है पहला। दूसरा है कि राम अवतार हैं, परात्पर सत्ता हैं, और वे अवतार लेते हैं तो मानवीय भावनाओं से संपृक्त होते हैं। मानव के चोले में निर्गुण ब्रह्म उतरता है, जिसके बारे में तुलसी ने कहा कि बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु करई, कर बिनु कर्म करई बिनु नाना, आनंद रहित सकल सुख भोगी। वह निराकार, निर्गुण निराकार है, वह अरूप जो है रूप लेता है, अवतरित होता है, बिन बानी बक्ता बड़ जोगी। तो वह फिर मनुष्य का चोला धारण करता है और मनुष्य के रूप में आचरण करता है, लेकिन वह उसकी लीला होती है, और वह अपना एक उदाहरण मनुष्यों के सामने रखता है, जगत का उद्धार करता है, लोकोद्धार के लिए अवतार वह लेता है। यह दूसरा रूप है, यह राम का रूप है जो तुलसी में हम सामने देखते हैं। तीसरा रूप राम का कि वे मनुष्य की निर्मल चेतना है, वे परम सत्ता, परात्पर सत्ता मात्र हैं। यह गांधी ने स्वीकार किया। गांधी ने इस रूप में उनकी उपासना की। उन्होंने कहा है कि इतिहास में दशरथ पुत्र हुए जैसे हुए, उससे मुझे लेना देना नहीं है, मैं राम के उसी रूप को जानता हूँ जो वे निर्मल चेतना है मनुष्य की। तो इन तीनों रूपों में एक समानता तो हम देखते हैं कि तीनों में ही, और तीनों को जो मानने वाले हैं वे भी वे वर्णाश्रम धर्म के पालक और रक्षक के रूप में राम को देखते हैं। वाल्मीकि के राम चाहे हो या तुलसी के राम हो या गांधी के राम हो, वे वर्णाश्रम धर्म की रक्षा के लिए हैं, संकल्पित हैं। और वाल्मीकि में अपने समय में, अपने लोक में एक मनुष्य के रूप में खोज के साथ, एक मनुष्य के रूप में आदर्श नायक की खोज के साथ वाल्मीकि की रचना आरंभ होती है। जब उनको लगता है कि मुझे कुछ काव्य करना है, तो मेरे समय में कौन है जिसको लेकर के मैं लिख सकूं, तो नारद से पूछते हैं। यही आरंभ होता है वाल्मीकि की रामायण का। तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग विदाम्बरम नारदम परिप्रपृच्छ वाल्मीकिर मुनिपुंगवम। नारद ने मुनिपुंगव वाल्मीकि ने मुनिपुंगव नारद से प्रश्न किया, कौन अस्मिन सांप्रतम लोके। तो इसमें 2 शब्द ध्यान देने के योग्य हैं। अस्मिन लोके सांप्रतम, इस लोक में और इस समय कौन ऐसा मनुष्य है जो कि ऐसा ऐसा हो, गुणवान हो, वीरवान हो, धर्मज्ञ हो, कृतज्ञ हो, बहुत सारे गुण उन्होंने गिना दिए। और यह भी कहा कि कस्य बिभ्यति देवाश्च जात रोषस्य संयुगे। यह सब तो गुण उसमें हो कि वह आत्मवान हो, क्रोध को जिसने जीत लिया हो, तेजस्वी हो, ऐसा हो। लेकिन जब वह संग्राम भूमि में उतरे तो देवता भी उसके सामने थर्रा जाएं, ऐसा पराक्रमी भी वह हो। तो ऐसा मुझे मनुष्य चाहिए, उसकी गाथा में रचूं। तो नारद उनको बताते हैं कि हाँ, ऐसा मनुष्य है, और कहते हैं कि तेर युक्त श्रूयताम नरः। बहुत सारे गुण तुमने बताए वाल्मीकि, लेकिन वो सब जिस मनुष्य में हैं और इसी समय हमारे सामने मौजूद है वह मनुष्य, उसके बारे में मैं तुमको बताता हूँ। तो इस खोज के साथ में वाल्मीकि के रामायण का आरंभ होता है कि मेरे समय में ऐसा कौन है जिसकी कथा मैं अपने समाज के सामने रखूं। तो यह अवतार वे नहीं है, साक्षात ईश्वर वे नहीं है, वे मनुष्य हैं, लेकिन वे अपने गुणों से, चरित्र से, अपने जीवन में संघर्ष से, चुनौतियों का सामना करते हुए वे ईश्वर बनते हैं। तो ईश्वर का बनना, ईश्वर होते हुए देखना एक ऋषि का, यह एक काव्य है। और एक बना बनाया ईश्वर है, एक रेडीमेड ईश्वर है, उसकी भक्ति कीजिए, उसके प्रति आस्था प्रकट कीजिए, वह एक ईश्वर का रूप है। हमें कौन सा ईश्वर चाहिए
बहुत सहूलियत होती है, बहुत अच्छा लगता है, भक्ति में आराधना करके गदगद हम होते हैं और अपना सब कुछ समर्पण करके भूल जाते हैं अपने जीवन संघर्ष को, राहत मिलती है, सुकून मिलता है। वो एक ईश्वर हमें दे दिया गया है और एक ईश्वर जो कि हमें बताता है मनुष्य होकर के कि कैसे बना जा सकता है, और उसमें थोड़ी कठिनाई होती है कि हम कैसे ऐसा कर सकते हैं, लेकिन कठिनाइयों को स्वीकार करना, चुनौतियों को स्वीकार करना, या राम हमें सिखाते हैं। तो वाल्मीकि रामायण हमको राम के जैसा हो सकने की संभावनाएं बताती है। तुलसी की रामायण हमको भक्ति और श्रद्धा और आस्था और राम के प्रति समर्पित होने का भाव प्रदान करती है। तो राम किस तरह से एक मनुष्य के रूप में चुनौतियों का सामना करते हैं, ये कई प्रसंगों में हम देखते हैं। सबसे पहली चुनौती तो उनके सामने आती है जबकि विवाह हो चुका है, दशरथ चाहते हैं कि राम का राज्याभिषेक हो जाए, और उसी समय कैकेयी उनसे वरदान मांगती है और राम को कैकेयी बुलाकर बताती है कि पिता ने तुमको 14 वर्ष का वनवास दिया है। तो वाल्मीकि कहते हैं कि न चास्य महतीम लक्ष्मीम राज्य नाशोपकर्षति। उनके चेहरे पर जो आभा थी उसमें कोई कमी नहीं आई, कोई शिकन उनके चेहरे पर नहीं आई। लोक कांतस्य कांतत्वात्, वे लोगों को, संसार को जो सुकून देने वाले थे राम, उनका चेहरा वैसा का वैसा ही बना रहा, कोई अंतर नहीं आया। जैसे ही कैकेयी ने उनको बताया कि तुम्हारा राज्याभिषेक कल नहीं होने वाला है, तुमको तो आज ही जंगल वन चले जाना है। न वनम गंतु कामस्य त्यजतश्च वसुंधराम। वो वन जाने के लिए तैयार हो गए, धरती को, राज्य को छोड़ने के लिए तैयार हो गए। उस समय सर्वलोकातिगस्येव लक्षिते चित्त विक्रिया। उनके चित्त में कोई विकार लक्षित नहीं किया जा सकता था, कोई समझ नहीं पाता था कि चित्त में उनके कोई उथल पुथल हुई है। सारे लोक की भावनाओं से जैसे वे सर्वलोकाधिक दिक हो चुके हों, सर्वलोकातिग हो चुके हों, ऊपर उठ चुके हों, ऐसा लगता था। तो इसमें महत्वपूर्ण जो शब्द हैं, क्योंकि ऋषि कवि हैं, बहुत एक एक शब्द बहुत सार्थक है। तो यह नहीं कहा कि लोक से ऊपर सचमुच में उठ चुके थे और कोई चित्त में विकार हुआ ही नहीं, सचमुच में ऐसा नहीं कहा है। जैसे कि वो सर्वलोक से अतिग हों और उनकी विक्रिया लक्षित नहीं की जा सकती थी, तो चित्त में विकार तो आया, उथल पुथल तो हो गई कि यह ऐसा कैसे हो गया। और सचमुच में लोक की भावनाओं से एकदम ऊपर नहीं उठ गए थे, ईश्वर नहीं हो गए थे, लेकिन उस समय राम को देख करके लगा कि कितने ऊपर हैं ये, और कोई उनके चित्त के विकार को जान नहीं सका। चित्त में विकार यह नहीं आया कि मैं राजा बनने वाला था और मुझे जंगल में जाना है तो दुख हुआ, ऐसा कुछ नहीं। राम तो जहाँ तक मैं समझता हूँ उससे आश्वस्त ज़्यादा हुए कि मुझे राज्य नहीं मिल रहा है। वो जैसे इसकी प्रतीक्षा ही कर रहे थे कि किसी तरह राज्याभिषेक मेरा ना हो, क्योंकि वो जानते थे कि हमारे पिता ने वचन देकर के विवाह किया था, भरत को राजा होना चाहिए था, लेकिन जिम्मेदारी और धर्म यही था, सारी प्रजा यही चाहती थी, तो कुछ नहीं कह सकते थे। राम बल्कि द्वंद्व में थे, तो वो तो आश्वस्त होते हैं, रिलीव्ड एक तरह से हो जाते हैं। तो इस बात को लेकर के चित्त में उथल पुथल नहीं है, बेचैनी नहीं है कि कहाँ तो मैं राज्याभिषेक मेरा होने वाला था और कहाँ मुझे जंगल में जाना है। इस बात को लेकर के चिंता है कि मेरी माता कौशल्या का क्या होगा, सीता यहाँ अकेली रहेगी, उसको कैसे सब झेलना होगा, लक्ष्मण यहाँ रहेंगे, पिता उनका क्या होगा। तो उनकी चिंताएं उस समय तो कैकेयी से बहुत मुस्कुराते हुए कहते हैं, रामो दीर नाभिभाषते, 2 बात मैं करता नहीं हूँ माता, तुमने कहा है कि मैं जाऊँ तो मैं जा रहा हूँ। मुस्कुराते हुए बाहर निकल करके आते हैं, लेकिन जैसे ही कौशल्या से मिलने जाते हैं तो वाल्मीकि कहते हैं कि रामस्तु भृशमायस्तो निश्वसन्निव कुंजर। चेहरे पर उनकी चिंता की रेखाएं खिंच गईं जब माता कौशल्या के पास जा रहे हैं, और लंबी सांस उन्होंने छोड़ी, उस तरह से छोड़ी जिस तरह से हाथी सांस छोड़ता है, सुनाई पड़ देने वाली सांस। और उन्होंने बताया कौशल्या को कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो तैयार रहना होगा आपको, दुख आपके ऊपर आ सकता है। माता के दुख से, अपने स्वजन परिजनों के दुख से, वे लोग ऐसे कैसे झेलेंगे इस विपत्ति को, मैं तो स्वयं तो झेल लूँगा, खुशी खुशी जाऊँगा ही, मैं इसके लिए तैयार ही था। तो ये वाल्मीकि के राम हैं, वे कठिन समय में इतनी ऊंचाइयों पर पहुँच कर के ईश्वर भाव को व्यक्त करते हैं। करुणा उनमें है, स्वजन परिजनों की चिंता है, और वैसा उनका हृदय भी है। कहाँ वे वज्र की तरह कठोर हो सकते हैं, कहाँ वे कोमल हो सकते हैं, जैसा भवभूति कहते हैं। ये वाल्मीकि के राम हैं, इसलिए वे ईश्वर भाव तक पहुँचते हैं। तुलसी के राम तो जैसा हम कहते हैं कि वे परात्पर ब्रह्म मानव के चोले में उतरे हुए, जो कि हम सबको नचा रहे हैं और लीला कर रहे हैं।
तो ये अंतर दोनों का कुछ प्रसंगों में बहुत साफ साफ सामने आता है। हम देखते हैं कि बालकांड में विश्वामित्र ले जा रहे हैं, राम को लेने के लिए आए हैं। यह प्रसंग दोनों में समान है कि दशरथ हिचकिचाते हैं, कहते हैं कि राम तो मेरा बालक ही अभी, ऊन षोडश वर्षों में रामो राजीव लोचना, 16 वर्ष का भी वह नहीं हुआ है। ऊन षोडश वर्ष उसमें शब्द है, ऊन षोडश वर्ष कुछ लोग उच्चारण करते हैं, वो ये नहीं जानते कि न्यून शब्द भी उसी से बना है। तो उसको मैं कैसे दे दूं, दशरथ ऐसा हिचकिचाते हुए कहते हैं। तो विश्वामित्र तो समझाते हैं, वशिष्ठ समझाते हैं, लेकिन तुलसी में तो विश्वामित्र गदगद होते हैं कि देखो कैसा कैसा प्रेम है। विश्वामित्र भी भक्त हैं, वहाँ इतने बड़े ऋषि जिन्होंने कि इंद्र को चुनौती देते हुए दूसरा स्वर्ग रच डाला था, जो अपनी तपस्या से ब्रह्मर्षि हो गए थे, क्षत्रियत्व से ऊपर उठ करके, और पूरी सत्ता को वे चुनौती दे सकते थे। वे यहाँ एक भक्त हो जाते हैं राम के, तुलसी में आकर के। तो वे ले जाते हैं वाल्मीकि में, जब वे लेकर के चलते हैं राम और लक्ष्मण को। पहले दिन वे सरयू के उस पार ठहरते हैं, पैदल चल करके आ रहे हैं राम और लक्ष्मण, रात को थक करके सो जाते हैं। तो वाल्मीकि उनको सुबह होने पर, जब भोर होने लगती है, तो जगाते हैं। एक सुंदर प्रसंग है वाल्मीकि रामायण में। प्रभातायाम तो शर्वर्याम विश्वामित्रो महामुनि अभ्यभाषत काकुस्थम शयानम पर्ण संस्तरे। जब भोर हुई तो विश्वामित्र महामुनि विश्वामित्र ने पत्तों की शैया पर गहरी नींद में सोए हुए राम को जगाया। कहा उनसे, कौसल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते। हे कौसल्या के बेटे राम, उत्तिष्ठ नर शार्दूल, हे शेर, मेरे शेर उठो। नर शार्दूल कहा है, ये बबर शेर के लिए शार्दूल शब्द आता है। तो जैसे पिता जगाता है प्रेम से, कि मेरे बेटे उठ जा, भोर हो गई है, कर्तव्यम दैव मान्निकम, दिन भर के सारे काम पड़े हैं, दैनिक कृत्य करने हैं, तो उठ जाओ। ये जो एक श्लोक है बहुत गाया जाता है, सुप्रभात श्लोकों में गाया जाता है, सुब्बुलक्ष्मी इसको गाती हैं। इससे पूरी लंबी परंपरा 2-3 हज़ार साल तक जो चली वाल्मीकि के बाद सुप्रभात स्तोत्रों की, और बहुत ही सुंदर सुप्रभात स्तोत्र लिखे गए अलग अलग देवताओं के, जिनमें कि सारा निसर्ग, सारी सृष्टि किस तरह से उतरती है भोर के समय, इसके बहुत अच्छे वर्णन किए गए। तो पूरी काव्य परंपरा है यहाँ पर इस प्रसंग में। लेकिन जो पूरी मानवीय भावना है कि राम और लक्ष्मण वो किशोर हैं, बच्चे हैं, थक कर के रात को सोए हैं, तो उनको जगाना ही होगा। तो वाल्मीकि एक पिता की तरह स्नेह भाव से उनको जगाते हैं। इसका जो प्रसंग है, इसकी जोड़ का प्रसंग तुलसी में है कि राम और लक्ष्मण जब सोते हैं रात को, तो भोर होने के पहले लक्ष्मण सबसे पहले उठ जाते हैं, उसके बाद राम उठते हैं, उसके बाद फिर विश्वामित्र उठते हैं। तो उठे लखन निसी विगत सुनी अरुण सिखा धुनि कान, जैसे मुर्गे ने बांग दी उठ गए। गुरुते पहले ही जगतपति जागे राम सुजान। सुजान राम भी अपने गुरु के पहले ही जाग गए। तो यथार्थ तो यही है कि बूढ़ा है, ऋषि है, उसकी स्वाभाविक है कि नींद पहले खुलेगी, उसको आदत पड़ी हुई है। और ये राजकुमार हैं, ये इतने सुख से पले हैं और इस तरह से पैदल चल कर के आए हैं, रात को सोए हैं, वो भी पत्तों की शैया पर सोए हैं। तो वे स्वाभाविक है, वह यथार्थ है। तो जीवन का यथार्थ तो वाल्मीकि में है, और जो आस्थाओं के भक्ति भाव से बना हुआ एक संसार है, वह तुलसी में हम देखते हैं। तो ये 2 ध्रुव हैं, एक ऋषि की रचना का और एक भक्त की रचना की, जो 2 ध्रुव हैं, और जो 2 विश्व दृष्टियों के छोर हैं, ध्रुव हैं, ये दोनों उनकी रचनाओं में हैं। खास तौर से हम देखते हैं कि राम वन जाते हैं, सीता को पहले समझाते हैं कि तुम यहीं रहो। सीता तो उन पर आक्षेप करने लगती है, वाल्मीकि में उलाहना देती हैं कि तुम कैसे आदमी हो, पुरुष हो कि क्या हो तुम, कि मुझे साथ में ले जाने से डर रहे हो। तो अग्रतस्ते गमिष्यामि मृदंती कुश कंटकान, मैं तुम्हारे आगे आगे चलूँगी, तुम्हारे रास्ते के कांटे रोंदती हुई। और उसी तरह से वो चलती हैं, और पूरा जो जीवन का यथार्थ है कि किस तरह से वो राम के साथ जब चल रही हैं, बहुत उमकती हुई, एक एक फूल पत्ते का नाम पूछती हुई, प्रसन्न होती हुई, हुलसती हुई, ये वाल्मीकि की सीता हैं। और क्षत्रियाणी हैं, बहुत तेजस्वी हैं, अपूर्व तेज भी उनका उसी तरह से है, अपूर्व भोलापन भी उनका उसी तरह से है। लेकिन तुलसी की सीता तो बहुत दीन होकर के कहती हैं कि मग मोई मग चलतन हो यही हारी, छिनु छिनु चरण सरोज निहारी। मैं तो चलती रहूँगी आपके चरण कमल देखती हुई, मैं ऐसा नहीं होगा, मुझे थकान नहीं होगी। और विनती बहुत करो का स्वामी, दीन बंधु अरु अंतर जामी।
कैसे मैं विनती आपके करूं, आपके सामने करूं, है स्वामी आप तो अंतर्जामी है। राखी अवधज अवधि लगी, रहता न जनी यहीं प्राण, आप मुझे यहीं छोड़ करके चले जाएंगे तो मेरे भी प्राण निकल जाएंगे। दीन बंधु सुंदर सुखद साहिब सील निधान, वो साहिब भी हैं, दीन बंधु भी हैं, सब उनके सामने इस तरह से गिड़गिड़ा करके कहना होता है, समर्पित हो जाना होता है, तो साथ वो ले चलेंगे, यह विश्वास होता है। तुलसी की सीता के लिए तो वशिष्ठ कैकेयी से कहते हैं कि यह नहीं जाएगी, वनवास तुमने राम के लिए माना है, तो ये तो इतनी तेजस्विनी है, यह लड़की की राज्य करेगी, तो इसको राज्य सिंहासन देना होगा जो राम का हक था, क्योंकि आत्मा ही दारा सर्वेशाम दार संग्रह वर्ती नाम। पत्नी जो है पति की आत्मा हुआ करती है, तो राम की जगह राम की आत्मा, इसको सिंहासन पर हम बिठाएंगे, ये वशिष्ठ कहते हैं। तो ये दोनों में जो अंतर है, एक मनुष्य के आत्माभिमान का, तेजस्विता का, मनुष्य के शौर्य का, उसके पराक्रम की गाथा का, उसकी चुनौतियों का वर्ण करने के साहस का, अक्षोभ्य साहस का, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो, वह वाल्मीकि में आता है। और जो भक्त के समर्पण भाव की और दीनता के भाव की पराकाष्ठा है, वह आती है तुलसी में। लेकिन समानता दोनों में यह है कि दोनों दलित वर्ग से आए हैं। वाल्मीकि के बारे में अध्यात्म रामायण में परंपरा में कहा ही जाता है, नावादास ने भी कहा है कि वो भीलों के परिवार में पले, द्विज कुल में जन्म उनका हुआ था, ऐसा नावादास ने माना भक्तमाल में। लेकिन पाला गया उनको भीलों के कुल में, भीलनी से ही उनका विवाह हुआ। तो उस पृष्ठभूमि से वाल्मीकि आए, और वे अपार जन समुदाय को जिस तरह से वाल्मीकि देखते हैं वनग्रामों में जन समाज को, उसमें लगता है कि हाँ वो उस वर्ग से कि कितने गहराई से जुड़े हुए हैं। राम जब वनवास में जा रहे हैं तो एक दीन गरीब ब्राह्मण आता है। तो वर्ण व्यवस्था के बारे में बहुत कहा जाता है, लेकिन व्यवहार में कैसी वर्ण व्यवस्था है हमारे यहाँ कई हजार सालों से, ये पूरी परंपरा में ये हमको जानना चाहिए। तो ये जो ब्राह्मण है, त्रिजट उसका नाम है, वाल्मीकि में ये खेती किसानी करके अपना पेट पालता है, उसके बच्चे हैं, उसकी पत्नी उसको ताना देती है कि सब लोग वहाँ मांगने चले जाते हैं, उनको खूब दान मिलता है, तुम क्यों नहीं जाते हो, तुम भी ब्राह्मण हो, ब्राह्मण अपने को बता करके कुछ ले आओ। तो वो नहीं अभी तक गया था, लेकिन उसकी पत्नी ने कहा कि राम जा रहे हैं और वे उनके हक की जो संपत्ति थी वो सब बांट रहे हैं गरीबों में, ब्राह्मणों में, तो तुम चले जाओ और कुछ उनसे मांग लो जा करके। तो वो फाल कुदाल लांगली, उसको त्रिजट को वाल्मीकि ने कहा है, जो कि हल चलाता था, कुल्हाड़ी चला करके गुजारा करता था, और उसको पेट पालने लायक आमदनी भी नहीं होती थी। तो दीनहीन ब्राह्मण में पहुंच जाता है राम के सामने और कहता है मुझे कुछ ज़मीन दे दीजिए। तो वाल्मीकि के जो राम है उतने ही विनोदशील भी हैं, कई बार हंसी ठिठोली करते हैं, उसको देना तो है उनको, लेकिन परिहास में कहते हैं कि आपके पास ब्राह्मण देवता एक लाठी है, इसको आप घुमा करके अच्छा तान के फेंकिए, जितनी दूर तक ये जाएगी उतनी ज़मीन मैं आपको दे जाऊंगा। तो उसका बहुत ही स्वाभाविक वर्णन स्वाभाविक अलंकार में वाल्मीकि ने किया कि किस तरह से उसने अपना कछोटा कसा, किस तरह से उठाया, भांजा उसने लाठी को, पूरा वेग, प्राणपण से वेग, अपना पूरा जोर लगा करके उसने लाठी फेंकी कि जितना दूर हो सके चली जाए। ये एक चित्र है, वाल्मीकि बहुत सहानुभूति से, जो उनके मन में जनता के प्रति सहानुभूति है उससे वो अंकित करते हैं इसको। तुलसी तो स्वयं ब्राह्मण कुल में तो उत्पन्न हुए, लेकिन बहुत उपेक्षाएं उनको झेलना पड़ी, बहुत संघर्ष उनको झेलना पड़े, जिनकी की छायाएं उनकी कविता में हैं, और उस जन समाज से वो सदैव जुड़े रहे, जो पूरा सर्वहारा वर्ग जिसको हम कह सकते हैं। तो मात पिता जग जाए तजो विधिहून लिखी कछु भाल भलाई बारे, ये जो कहते हैं कि माता पिता ने मुझे छोड़ दिया था और अपार दुख में झेलता रहा, भारे ते ललात बिरलात द्वार 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 फिरो जानत हो चारी फल चारी ही चणक को, मैं रोता बिलखता विसूरता हुआ द्वारदार भीख मांगता रहा, चार चने मिल जाते उसी को चार फल पुरुषार्थ में मान देता था। तो उनको हर तरफ से सताया गया और इतना त्रास कदाचित वे अनुभव करते थे कि अंत तक वे उन्होंने ये कहा अपनी रचना में, दूत कहो अवधूत कहो रजपूत कहो जुल्हा कहो को, काऊ की बेटी सो बेटा न ब्याहो, काऊ की जाति पिगार न सोऊ। ये पूरी जो व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए वो कहते हैं कि मांग के खईबो मसीत के सोईबो, लेबे को एक न देबे को दो, मैं मांग करके खा लूँगा, मस्जिद में सो जाऊँगा,
तो ऐसा क्यों कहते हैं, इस पर आगे हम विचार करेंगे। और ये जो चेतना है कि मैं उस वर्ग से आया हूँ, उस वर्ग का मुझे कुछ ध्यान रखना है, ये पूरी रचना में प्रतिफलित होती है। तो दोनों में जो रिश्ता बनता है इसके कारण वो यह है कि तुलसी के अंतर मन में वाल्मीकि सदा बसे रहे। वाल्मीकि रामायण में बार बार पढ़ते भी थे। उनके जीवनीकार बताते हैं, नाभादास और बेनी कवि दोनों बताते हैं कि वाल्मीकि रामायण का पारायण बार बार करते थे, उसकी प्रतिलिपि तैयार करते थे, क्योंकि किताबें छपती तो नहीं थी तुलसी के समय, तो नकल नवीस होते थे और जो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं उसे हम अपनी प्रति नकल करके तैयार करते थे। तुलसी ने कई बार वाल्मीकि रामायण की नकलें तैयार की और लोगों को दे देते थे कि इसको पढ़ो। रामचरितमानस लिखने के बाद भी वाल्मीकि रामायण पढ़ते पारायण करते रहते थे, यह नाभादास बताते हैं। तो उनके मन में वाल्मीकि विराजे हुए हैं। जो उनकी तीन जीवनियाँ तुलसी की हैं, एक कृष्णदत्त की गौतम चंद्रिका है जो उनकी आत्मकथा है। कृष्णदत्त तुलसी के सहपाठी थे, आनंद कानन में दोनों ने, आनंद कानन के साथ दोनों ने अध्ययन किया और 10 वर्ष छोटे थे। वे पूरा तुलसी के साथ जहाँ जहाँ रहे, जहाँ जहाँ गए, उसका खुलासा अपनी गौतम चंद्रिका आत्मकथा में करते हैं। और बेनी कवि ने तुलसी की जीवनी लिखी है जो मूल गुसाई चरित नाम से मिलती है। 1687 में उन्होंने पूरी की, तुलसी के निधन के 7 वर्ष बाद। गौतम चंद्रिका जो कृष्णदत्त की, वो तुलसी के निधन के 1 साल बाद उन्होंने लिख करके पूरी की 1681 में। और नाभादास भी उनके समकालीन हैं। ये 3 जो जीवनीकार हैं तुलसी के, कृष्णदत्त, बेनी कवि और नाभादास, ये तीनों उल्लेख करते हैं और वाल्मीकि की रचना का अध्ययन किस तरह से तुलसी करते रहे इसका। और बंधव मुनिपद कंज रामायण जहि निरमयु सखर सुकोमल मंजु दोष रहित दूषण सहित। मैं वाल्मीकि मुनि के पद कमलों की वंदना करता हूँ। उसकी विशेषता अलंकार में बताते हुए कहते हैं, विरोधाभास और श्लेष अलंकार का प्रयोग करते हैं कि सखर कठोर है, वह कठोर यथार्थ की धरती पर चलती है, और कोमलता जो मनुष्य की भावनाओं का जगत है, सुकुमार भावनाओं का, वह भी उतना ही है। तो सखर होते हुए भी सुकोमल है, यह विरोध हो जाता है। और खर का दूसरा अर्थ लेने पर कि खर राक्षस का उसमें वर्णन है, तो विरोध का परिहार होता है। दोष रहित दूषण सहित, और दोष रहित है लेकिन दूषण सहित है, तो दूषण राक्षस उसमें है, ऐसा मानने पर दोष जो विरोधाभास है उसका परिहार होता है। तो यह तो तुलसी ने जो नल चंपू में प्रशस्ति है, वाल्मीकि नल चंपू 9वीं शताब्दी में रामायण नल कथा को, नल दमयंती कथा को लेकर के लिखा हुआ काव्य है। तो सदूषणापि निर्दोषा सखरापि सुकोमला नमस्तस्मै कृता येन रम्या रामायणी कथा। ये विशेषण उन्होंने तुलसी ने नल चंपू के श्लोक से लेकर के उतार दिए हैं, लेकिन वाल्मीकि के प्रति आस्था। और वाल्मीकि में इस तरह से रमे हुए थे कि उनकी जीवनीकारों ने बार बार ये कहा कि वे वाल्मीकि के अवतार हैं। कलि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो, ऐसा नाभादास कहते हैं। भविष्य पुराण में जो तुलसी का चरित्र वर्णित है भविष्य कथन की शैली में, उसमें भी शिव के मुख से कहलवाया गया, वाल्मीकि तुलसीदासा कलौ देवी भविष्यति। वाल्मीकि जो है वह कलि युग में तुलसी के रूप में अवतार लेंगे। ऊपर से हमको लगता है कि वाल्मीकि का जो कथा का ढांचा है रामायण का, वह तुलसी ने लिया है। बाकी तो भक्ति का संसार है उसमें जो बहुत बदल गया है, और उसमें अध्यात्म रामायण का बहुत गहरा असर है। बाद की जो रामायण हैं उनका बहुत गहरा प्रभाव हो सकता है। प्रसन्न राघव जैसे नाटक हैं संस्कृत में, लीला नाटक जो संस्कृत में है, एक लंबी परंपरा लीला नाटकों की संस्कृत में है, 10वीं शताब्दी के बाद जो लिखे गए, उनका बहुत गहरा प्रभाव, उनकी छायाएं तुलसी में है। वाल्मीकि की सीधे सीधे जैसे कोई छाया उसमें है ही नहीं। लेकिन इस पर हम आगे कभी विचार करेंगे कि आपाततः ऊपरी तौर पर भले ही वाल्मीकि उनमें न गुंजित होते हों, लेकिन अंतर्मानस में बार बार वाल्मीकि झंकृत होते हैं तुलसी के। इस पर हम विचार करेंगे। बात यह होती है कि बहुत बड़ी रचना, गौरव ग्रंथ सामने जब रहता है, उसी विषय पर लिखा हुआ जिस पर कि कोई नया कवि लेखनी चलाता है, तो कैसे उससे हटकर के कुछ नया कर सकेगा। ये चुनौती कालिदास के सामने थी, या तुलसीदास के सामने भी यह चुनौती थी। तो दोनों अपने अपने ढंग से इस चुनौती से सामना करते हैं। तो तुलसी अपने पूरे संरंभ से, अपने व्यापक अध्ययन से, अपनी कवि भावना से
अपने रामचरितमानस को नाना पुराण निगमागम सम्मत बना देते हैं। इतना विशाल फलक उसमें संस्कृति का, 1000 वर्षों की जो संस्कृति है, पूरी भक्ति काव्य की जो धारा है और जो दर्शन है, और स्मृतियों का, वेदों का, पुराणों का, उपनिषदों का जो दर्शन है, उसका निचोड़ उसमें इस तरह से उतरता है कि वो अपने आप में श्रुति सम्मत हो जाता है। इसीलिए उसका विरोध भी होता है, क्योंकि जनता तो स्वीकार करने लगती है कि ये वेद हमारे समय का एक आ गया। जैसे वाल्मीकि की रचना के बारे में माना गया कि नया वेद सामने आ गया, आमनायाद अन्यत्र नूतनश्च छंदसाम अवतार। वेद के बाद वेद की वाणी नए रूप में है तो सामने आ गई, ऐसा माना गया। और वेद की तरह आदर के साथ में जन जन में उसका प्रसार वाल्मीकि की रचना का उसी तरह होने लगा। तुलसी ने अपनी रचना को उसी स्तर तक पहुंचा दिया कि वाल्मीकि के समकक्ष होकर के वह श्रुति सम्मत हो जाए। तो यह चुनौती तुलसी स्वीकार करते हैं, और जो धर्म के ठेकेदार उनके हाथ धोकर पीछे पड़ गए, उसका कारण भी यही था कि रामचरितमानस को तुलसी ने उस स्तर तक पहुंचा दिया कि उसको वेदवत माना जाए। एक नया पुराण हमारे युग का सामने आ गया, इस रूप में माना जाए तो हमारे वेदों का क्या होगा। ये जो पाखंडी पुरोहितों को लग रहा था, उसके कारण तुलसी को बहुत त्रास दिया गया। इस पर आगे कभी विचार करेंगे। लेकिन एक बड़ी समानता जो दोनों में है, तुलसी और वाल्मीकि और तुलसी में, कि दोनों ही संवाद के कवि हैं। वाल्मीकि के पहले लोक काव्य की परंपरा थी, वेदों के समानांतर नाराशंसी काव्य थे, जो गाथाएं पढ़ी जाती थी, राजाओं के वर्णन की, जो लोकाख्यान थे। तो गाथा और नाराशंसी 2 काव्य प्रचलित थे। उनकी एक लोकाख्यान की परंपरा थी वाल्मीकि के सामने। उनको लेकर के वेदों के समानांतर एक विराट काव्य का स्वरूप पहली बार वाल्मीकि खड़ा करते हैं, जो ऐसा काव्य बनता है कि लोक भाषा में घर घर में उसको गाया जाता है। जैसा कि वाल्मीकि की रामायण में स्वयं ही आता है कि कुशीला उसको गा रहे हैं, बड़ा जन समुदाय उसको सुन रहा है, तो विभोर हो रहे हैं लोग अपने समय के महानायक की एक गाथा को सुनकर के। वो गाथा घर घर में फैलती चली जा रही है। एक ऐसा काव्य वाल्मीकि अपने समय का रचते हैं, जो अपने समय का वेद बन जाता है। वह अपने समय की पूरी जो साहित्य की परंपरा है, लोक काव्य की परंपरा है, उससे संवाद करके वे रचते हैं। जो वेद हैं, उपनिषद हैं, उनकी पूरी परंपरा से, उनके दर्शन से संवाद करते हुए उस काव्य को वे रचते हैं। उसका आरंभ भी संवाद से होता है। जैसा मैंने बताया कि नारद और वाल्मीकि का संवाद है, कि खोज है एक आदर्श मनुष्य की। वाल्मीकि नारद से संवाद करते हैं कि मुझे बताइए। तो इस संवाद के साथ ही उसका काव्य रचना का आरंभ भी होता है। ये जो पूरी संवादशीलता है, वह राम के चरित्र में, पूरी रामायण के संरचना में किस तरह से पिरोई हुई है कि राम स्वयं एक संवाद के प्रतीक बन जाते हैं। वे लोकनायक हैं और अयोध्या की जनता उन्हें अपना नायक मानती है। तो किस तरह से जन जन उनसे जुड़ा हुआ है। नहीं तस्मान मनः कश्चित् चक्षुषी वा नरोत्तमात् नरः शक्नोत्यपा प्रष्टुम् अतिक्रांते भी राघवे। राम की तरफ एक बार नज़र उठ जाए लोगों की, तो नज़र हटती नहीं थी उनके चेहरे से। वे चले जाएं, जब भी लोग निहारते रह जाते थे कि राम उधर थे, उधर चले गए हैं। यश्च रामम न पश्येत्तु यं च रामो न पश्यति। जिसने राम को नहीं देखा अयोध्या में, और राम ने जिसको नहीं देखा। एक तो ऐसा कोई आदमी नहीं अयोध्या में जिसने राम को न निहार लिया हो, राम ने उसकी तरफ न देखा हो। लेकिन कोई ऐसा रह भी गया है तो वो सिर धुनता था, पछताता था कि मैंने राम को नहीं देखा। ये जो जन जन में राम की छवि थी। निंदिता सर्वलोकेषु स्वात्माप्येनम विगर्हते। उसकी आत्मा अपने भीतर अपने आप की निंदा करती थी कि मैं अभागा कैसा, कि मैंने राम को नहीं देखा। जहाँ राम है वहीं अयोध्या है, वाल्मीकि कहते हैं। इसलिए राम जब वन जाने लगते हैं तो अयोध्या की प्रजा उठ खड़ी होती है कि जहाँ राम है वहीं हम रहेंगे। उनके साथ लोग चल देते हैं। तो जिन शब्दों में लोग कहते हैं कि लोक मानस कैसे बोलता है, लोग जो कह रहे हैं, ये बहुत शक्तिशाली शब्दावली में यहाँ पर जो लोकमानस के भाव हैं उनको वाल्मीकि प्रकट करते हैं। समुद्रत निधानानि परिध्वस्ताजिराणि च उपात्त धनधान्यानि रथसाराणि सर्वशः रजसाभ्यवकीर्णानि परित्यक्तानि दैवतैः मूषकैः परिधावद्भिरुद्बिलैरावृतानि च अपेतोदकधूमानि हीनसम्मार्जनानि च प्रणष्टबलिकर्मेज्य मन्त्रहोमजपानि च।
ऐसा ऐसा अपने घरों का वर्णन करते हैं कि ये सारे जो हमारे घर, धन दौलत, संपदा है, इसको सेंध कर रख ले के हम छोड़ करके जा रहे हैं। इन सूने मकानों में धन संपत्ति जो है वह सब के अपने पास रख ले, ये खंडर हो जाएंगे हमारे घर, इनमें धूल चढ़ती जाएगी, हम इनको छोड़कर चले जाएंगे। देवता जो इनमें रहते हैं वो छोड़कर चले जाएंगे, इनमें चूहों के बिल, चूहे घूमते रहेंगे, इनमें जल नहीं रहेगा, इनमें धुआं नहीं उठेगा, इनमें सफाई नहीं होगी, इनमें बलि मंत्र हवन और जप नहीं अब हुआ करेंगे, हम लोग चल दिए यहाँ से। ऐसा कहकर के लोग सड़कों पर आ जाते हैं, राम के पीछे पीछे चल देते हैं। तो ये वो राम है जो जनमानस में रमे हुए हैं। जिस तरह से वनग्रामों में मिलते हैं वाल्मीकि में, तुलसी में उनकी छायाएं उसी तरह से आती हैं, लेकिन भक्तिभाव के साथ आती हैं। प्रेम उसी तरह से राम, वाल्मीकि के राम में भी है, जन जन के लिए है, गु के लिए है, जो वन्य जातियाँ हैं उनके लिए है। तो लेकिन तुलसी में वह जो प्रेम की गहराई है राम की, वो भक्ति भाव से भर कर के जितने सुंदर मार्मिक रूप ग्रहण करती है। और तुलसी हमारे लिए बहुत प्रासंगिक इसलिए भी है कि वे लगभग पिछले 500 सालों में सबसे बड़े संवाद के कवि हमारे बीच हैं। वे जो संवाद हमारे समाज में अब लुप्त हो रहा है, तो हमें बता सकते हैं कि संवाद कैसे बनाया जा सकता है, जनमानस से संवाद कैसे। तो तुलसी नाना पुराण निगमागम की परंपराओं से संवाद करते हैं, पहले के कवियों से संवाद करते हैं। सैकड़ों पहले के महान कवि हैं जिनकी अंतर्ध्वनियाँ, जिनको उन्होंने रचा बसा लिया है, अपने मानस में बचा लिया है, उनकी छायाएं उनमें उभरती हैं। वे अपने गुरुओं से, शेष सनातन से, नरहरिदास से, मधुसूदन सरस्वती से, बड़े पंडितों से, अपने समय के बड़े पंडितों से, अपने समय के संतों से संवाद करते हैं। उनकी जीवनीकार बताते हैं कि कितना कितना घूमते थे तुलसी, उनके जैसा घुमक्कड़ मिलना कठिन है कि वे पूरी सबसे पहले गए, वहाँ से चल करके वे उत्तर भारत के अनेक नगरों में होते हुए कैलाश तक चले गए, हिमालय के उस पार तक वे चले गए, और कितने कितने शहरों में कई बार वे गए। कितने कितने लोग थे हर शहर में जो तुलसी को याद करते थे। बेनी कवि और गौतम चंद्रिका में कृष्णदत्त बताते हैं, उनकी तो सूचियाँ ये लोग देते हैं। तो सैकड़ों नाम, कोई नाई है, कोई चर्मकार है, कोई अंत्यज है, कोई सेठ साहूकार है, राजा सामंत भी हैं, मुसलमान शासक भी हैं, उनके छोटी छोटी रियासतों के जो सूबेदार हैं, मुस्लिम शासक हैं, वो सब तुलसी से मिलने आते हैं। इतना बड़ा समाज उनका, तुलसी का व्यक्तिगत जीवन में उनके अनुभवों का, उनके प्रत्यक्ष परिचयों का है, जो कि उनकी रचना में उसी तरह से आता है। राम के परिचय वृत्त में वे उसको उतारते हैं। केवट और गु और निषाद और ये सब जो उनकी रचना में आते हैं, जो एक लंबी सूची है, उसको मैं नहीं यहाँ, जो जिनके की नाम कृष्णदत्त ने दिए हैं। तो तुलसी संप्रदायों से संवाद करते हैं। जो कृष्ण भक्ति का संप्रदाय है, वे कृष्ण गीता भी लिखते हैं। शिव भक्ति का जो संप्रदाय है, इन संप्रदायों में जो विरोध है उसको वे संवाद में बदल देना चाहते हैं। क्या क्या वे नहीं कहलवाते हैं शिव के मुख से राम के लिए, राम के मुख से शिव के लिए। तो जो सांप्रदायिक सौहार्द है उसके वे प्रतीक बनते हैं। जो समाज में संवाद हो सकता है, उस संवादशीलता के वे प्रतीक बनते हैं। वे तत्वमानसीय संवाद भी करते हैं। तत्व मीमांसा की दृष्टि से निर्गुण और सगुण ब्रह्म में, रूप और अरूप में संवाद बिठाते हैं। पूरा जीवन दर्शन उसके, एक दार्शनिक दृष्टि उसके लिए विकसित करते हैं। तो स्वपच सबर खस जमन जड़ पावर कोल की रात, प्रेम सहित अपने किए, ये जो राम के लिए उन्होंने कहा, ये तुलसी स्वयं अपने जीवन में उतार चुके थे। और कई घटनाएं उनके जीवन में, जिस तरह से दीन दुखी लोग उनके पास आते हैं, मांगने के लिए आते हैं, अपना दुख सुनाने के लिए आते हैं, कितनी मदद तुलसी करते हैं। तुलसी अपनी सारी संपदा बांट देते थे। इतने वे लोकप्रिय थे, संपदा तो उनके पास आती थी, लेकिन अपने पास कुछ रखते नहीं थे। तो जो महंत हैं, पंडे पुरोहित हैं, वो इसीलिए उनका विरोध करते थे। वे अपने आप में बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन, संस्था बनते चले जा रहे थे। तुलसी अपने जीवन में एक बड़े लोकनायक वे बनते चले जा रहे थे, और निस्वार्थ थे, भक्त थे। तो जो पीठ पर बैठे हुए लोग थे, उनको चुनौती लगती थी। जैसे इंद्र का सिंहासन डोलता है ऋषियों की तपस्या से, तो इंद्र तो उनको लुभाने के लिए अप्सराएं भेजते हैं, लेकिन ये जो महंत और पंडे पुजारी लोग थे, उनकी हत्या करने के लिए हत्यारों को भेजते थे। और इसकी कई घटनाएं बेनी कवि ने और कृष्णदत्त ने अपनी उसमें वर्णित की हैं। तो जिस तरह से तुलसी गले लगाते थे, ये बताते हैं कृष्णदत्त की कोई ब्राह्मण था, उससे हत्या हो गई थी। वो तीर्थ यात्रा करने गया और फिर लौट कर आया, भीख मांग रहा था, उसके पास फिर कुछ भी नहीं था। तुलसी के पास गया, उसने कहा कि मैं हत्यारा हूँ और मुझे कुछ भीख आप दे दीजिए। तो तुलसी ने उसको बिठा करके अपने बगल में भोजन कराया प्रेम से। तो महंत और पंडे पुजारी चिढ़ उठे कि उससे आपने ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित नहीं कराया,
और आपने उसको इस तरह से बिठा करके और भोजन करा दिया, तो यह तो आप स्वयं पापी हैं। तो तुलसी ने कहा कि उसने सत्य स्वीकार कर लिया और वो राम का नाम लेकर के मुझसे भीख मांग रहा था, तो राम का हो गया, तो मेरा अपना वह हो गया। तो तुलसी को भी आउटकास्ट घोषित कर दिया था इन लोगों ने कि वो तो खुद ही अंत्यज है, जो इस तरह से गले लगाता रहता है अंत्यजों का। तो तुलसी को मारने की चेष्टा इन लोगों ने जो की और उनका जो विरोध हुआ, वो इसलिए कि उन्होंने वर्णाश्रम धर्म में वर्णाश्रम धर्म में आस्था रखते हुए भी जात पात की उस क्रूर व्यवस्था का विरोध किया, जो अमानवीय हो जाती है, जो मनुष्य को मनुष्य नहीं रहने देती है, जो ऊंच नीच और छोटा बड़े का भाव पैदा करती है समाज में। उस व्यवस्था को उन्होंने तोड़ दिया अपने स्वयं के आचरण से। तो इसलिए जो धर्म के ठेकेदार थे वो चिढ़े उनसे। और तुलसी ने रामलीला का आरंभ कराया, ऐसा कहा जाता है। उनकी तीनों जीवनियों में मुझे ऐसा कहीं नहीं मिला। मुझे हिंदी के एक मर्मज्ञ समीक्षक और आचार्य ने बताया कि आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने ऐसा अपने एक व्याख्यान में कहा था। उससे चल पड़ा कि तुलसी ने रामलीला की शुरुआत कराई। उस पर कभी बाद में चर्चा करेंगे। हो सकता है कि तुलसी का रामलीला से संबंध रहा हो, क्योंकि राम कथा वे कहा करते थे और जो आख्यान है वही रंगमंच बन जाता है, गा करके सुनाया जाता है, उसमें नाटक आकर के जुड़ जाता है। रामलीला तुलसी के समय में होती थी। रामलीला का रंगमंच था। संस्कृत नाटक, लीला नाटक संस्कृत में लिखे जा रहे थे। 1000 वर्ष की अवधि में संस्कृत में अनेक लीला नाटक रामलीला के लिए लिखे गए। उनसे तुलसी प्रभावित भी हुए और अनेक संस्कृत के ऐसे नाटक हैं जिनमें कि गीत देशी भाषा में आ जाते हैं और जो बड़े रचनाकार ऐसे नाटकों को लिख रहे हैं। हमारी तो पूरी परंपरा के बारे में बहुत गलत फहमियाँ फैला दी गई कि संस्कृत जो है मर गई और लोक भाषा से हट गई, कट गई, दूर हो गई। ये अंग्रेजों ने प्रवाद खड़े किए थे, लेकिन संस्कृत की पूरी धारा जो साहित्य की बनी रही वो तो तुलसी के सामने थी और वे उससे परिचित हैं। तो वे लीला की रंगमंच से संभव है कि कहीं जुड़े हों, लेकिन एक पूरी जो लोक परंपरा है उसको वे जीते हैं अपने अंदर। लोक से वे जुड़ते हैं। वो धर्म की जो रूढ़ियाँ हैं, धर्म के नाम पर जो पाखंड है, उसको वे तोड़ देते हैं। इस अर्थ में वे एक लोकनायक बनते हैं। और किसी बादशाह को उन्होंने चुनौती दी और विरोध उनका किया गया, यह भी एक प्रवाद है और इस पर कभी आगे विचार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।